नए प्लान को सुनकर हिल गई पाक हुकूमत, चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत ने जो पाकिस्तान पर सिंधु नदी वाला एक्शन लिया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और वो भारत से बचने के लिए कभी चीन की शरण में जा रहा है तो कभी किसी और मुस्लिम देश की शरण में। अब अंदर खाने खबरें गूंज रही हैं कि भारत और उसकी सेनाओं के बीच बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है, जिसका मकसद है पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब देना। भारत ने पहले ही पाकिस्तान की पानी की लाइफलाइन पर ताला जड़ दिया है, व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया है और अब सभी तरह के राजनयिक रिश्तों को खत्म करने का फैसला भी ले लिया है। यानी मोदी सरकार अब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि ऐसे धमाकेदार जवाब देने की तैयारी में है जो पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा देगा। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। खबरों के गलियारों से एक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है कि भारत ने झेलम नदी का पानी अचानक इतनी ताकत से पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया कि वहां हाहाकार मच गया। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। सड़कों पर अफरा तफरी का आलम है और पाकिस्तान ने आपातकाल तक घोषित कर दिया है। यानी पाकिस्तान सिर्फ पानी की कमी से ही नहीं परेशान होगा बल्कि पानी की बहुतायत से भी होगा। भारत की स्मार्ट चाल ने पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब एक और ऐसा प्लान तैयार किया है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। पानी और व्यापार बंद करने के बाद अब भारत दवाओं की सप्लाई पर भी रोक लगाने की तैयारी में है। सोचिए, जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था पहले ही लंगड़ा रही हो, वहाँ दवाओं की कमी क्या कमाल करेगी। पाकिस्तान का वो हाल होने जा रहा है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्यों भारत ने इतने सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है? पूरी कहानी हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान पर लगातार पानी को लेकर एक्शन ले रही मोदी सरकार। अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। हाल ही की एक दुखद घटना ने भारत को इतना आहत किया कि सरकार ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए बड़े फैसले ले डाले। भारत ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का सबसे बड़ा समझौता था। इस ट्रीटी के तहत भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का नियंत्रण मिला था, जबकि पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का। लेकिन अब भारत ने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका असर पाकिस्तान की खेती, जो 90% पानी सिंधु नदी सिस्टम से लेती है, अब भयंकर संकट में है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान की गेहूं और चावल की फसलें, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, पानी की कमी से तबाह हो सकती हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी खेती पर निर्भर है और अगर पानी की सप्लाई रुक गई तो वहां खाद्य संकट पैदा हो सकता है। लेकिन भारत ही नहीं रुका। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता था। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा सिवाय मेडिकल और लॉन्ग टर्म वीजा के रद्द कर दिए गए। यानी अब कोई पाकिस्तानी भारत में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। इन कदमों ने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। लेकिन असली खेल तो 26 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, जब भारत ने झेलम नदी का पानी अचानक छोड़ दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वहां बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। हट्टियां, बाला जैसे इलाकों में आपातकाल घोषित करना पड़ा। लोग डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे भारत की साजिश करार दिया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि यह कदम उस दुखद घटना का जवाब है जिसने हमारे देश को हिलाकर रख दिया। ये कदम दिखाता है कि भारत अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर सकता है। और हाँ, ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। भारत ने व्यापार बंद करके पाकिस्तान की कमर पर एक और वार किया है। पाकिस्तान जाने वाली दवाओं को भी रोकने वाला है भारत। अब बात करते हैं पाकिस्तान की हालत की। भारत के व्यापार बंद करने के फैसले ने पाकिस्तान की दवा सप्लाई को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान अपनी जरूरी दवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है। 2023 से 24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत से पाकिस्तान को करीब $200 मिलियन की दवाएं निर्यात होती हैं, जो वहां की कुल दवा खपत का लगभग 15% है। अब जब व्यापार ठप हो गया तो पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने आपातकालीन प्लान शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्लान काफी होगा? पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2024 में उसका विदेशी मुद्रा भंडार $9 बिलियन से भी कम था और महंगाई दर 20% के आसपास थी। ऐसे में दवाओं की कमी उसे और गहरे दलदल में धकेल सकती है। उदाहरण के लिए डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों की दवाएं, जो पाकिस्तान में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, अब या तो बहुत महंगी हो जाएंगी या मिलेंगी ही नहीं। और ये सिर्फ दवाओं की बात नहीं है। पानी की कमी ने पाकिस्तान की खेती को भी निशाने पर ले लिया है। 2022 में आई बाढ़ को याद कीजिए,
जब पाकिस्तान की एक तिहाई जमीन पानी में डूब गई थी। अब अगर पानी की कमी हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। 2024 में पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा पहले ही खतरे में थी और अब अगर गेहूं और चावल जैसी फसलों का उत्पादन घटा तो वहां भुखमरी का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत का यह कदम न सिर्फ कूटनीतिक है बल्कि ये दिखाता है कि हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए हैं। उसने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और व्यापार पूरी तरह रोक दिया। लेकिन सच ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। 2024 में भारत की जीडीपी 3 अरब 500 करोड़ डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की महज 340 अरब डॉलर। यानी भारत इन कदमों का असर आसानी से झेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। अब सवाल ये है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। खबरों के मुताबिक भारत अब दवाओं की सप्लाई पर और सख्ती करने की योजना बना रहा है। ये ऐसा कदम होगा जो पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। सोचिए, एक तरफ पानी की कमी, दूसरी तरफ खाने का संकट और ऊपर से दवाओं की किल्लत। पाकिस्तान की जनता पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। 2024 में वहां बेरोजगारी दर 8% थी और 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। ऐसे में अगर दवाएं नहीं मिली तो अस्पतालों में हाहाकार मचेगा। लेकिन भारत का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। भारत ये दिखाना चाहता है कि हम अपनी सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है, लेकिन जब बात देश के गौरव की आती है तो हम पीछे नहीं हटते। उदाहरण के लिए 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि हम कितने सक्षम हैं, और अब 2025 में भारत एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। लेकिन क्या ये सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है? कुछ लोग कह सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करना गलत है, लेकिन भारत ने सिर्फ ट्रीटी को निलंबित किया है, और वो भी तब जब उसे लगा कि उसकी सुरक्षा खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये सिर्फ कूटनीति की बात नहीं है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को और अलग थलग करने की योजना बना रहा है। उदाहरण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में अपनी बात मजबूती से रखेगा। साथ ही भारत अपनी सेनाओं को और मजबूत करने के लिए नए हथियार और तकनीक में निवेश कर रहा है। 2024 में भारत का रक्षा बजट 73 बिलियन डॉलर था, जो पाकिस्तान के 10 बिलियन डॉलर से कई गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अब आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा? सच कहें तो हालात उसके लिए बेहद मुश्किल है। पानी, दवाएं और व्यापार तीनों मोर्चों पर वो घिर चुका है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी बाहरी दखल को नहीं मानेगा। 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वो किसी भी जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार से खतरा खत्म नहीं होता तब तक कोई नरमी नहीं। भारत की जनता भी इस बार पूरी तरह सरकार के साथ है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भारत का यह कदम जरूरी था। 27 अप्रैल 2025 तक भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन ये कहानी नहीं खत्म नहीं होती। भारत अब और बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। उदाहरण के लिए भारत अब अपने जल प्रबंधन को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। भारत अपनी नदियों पर नए बांध और जलाशय बनाएगा ताकि पानी का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर सके। 2024 में भारत ने पहले ही कई जल परियोजनाओं पर काम शुरू किया था, और अब इनका दायरा और बढ़ेगा। साथ ही भारत अपनी आर्थिक ताकत का भी इस्तेमाल करेगा। भारत अब उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाएगा जो उसके साथ खड़े हैं। 2024 में भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन डॉलर था, और अब भारत इसे और बढ़ाने की योजना बना रहा है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि भारत न सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस कहानी का अगला चर्चा क्या होगा वो हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि क्या आपको लगता है